हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने एक रीजनिंग की सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम 15 दिन में 20 टॉपिक कराएंगे। जिन 20 टॉपिक में से आपको रीजनिंग के 55 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो साथियों, उसी के क्रम में हमने सबसे पहला टॉपिक लिया वेन डायग्राम, जहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को साथियों हमने सबसे पहले 3 भागों में बांटा है। इन 3 भागों में कौन कौन सा भाग है? सबसे पहला हम भाग की बात करें तो सबसे पहला हमारा है ऑल, यानी सभी। हमें समझना है कौन सी वस्तुएं सभी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। दूसरा हमें समझना है दोस्तों कौन सी वस्तुएं कुछ होती हैं, और तीसरा हमें समझना साथियों कौन सी वस्तुओं में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट की, तो हमने लिया आम और फल। तो साथियों एक बात हमें समझनी है, हम बोल सकते हैं क्या सभी आम फल होंगे? तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करें सभी फल आम होंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फल की कैटेगरी में बहुत आते हैं, जैसे आम है, सेब है, अनानास है, केला है, सभी के सभी आ जाएंगे। तो सभी आम क्या होंगे साथियों? फल होंगे। सभी आम फल होंगे, फल। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी है, यानी हम तीर से नोट कर देंगे सभी के सभी आम क्या होंगे? हमारे फल होंगे। इसी प्रकार हमने दूसरा टॉपिक लिया है आदमी और भाई में रिलेशन देखा हमने। क्या सभी आदमी भाई होंगे या सभी भाई आदमी होंगे? तो अगर हम बात करें सभी आदमी भाई होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आदमी कैटेगरी में बहुत लोग आते हैं, चाचा भी आते हैं, ताऊ भी आते हैं, पापा भी आते हैं। तो इसलिए सभी आदमी भाई नहीं होंगे, यानी सभी भाई क्या हो जाएंगे? हमारे आदमी हो जाएंगे। आदमी का मतलब मेल की बात कर रहा है, तो सभी के सभी भाई क्या हो जाएंगे? हमारे आदमी, यानी मेल। थर्ड बात कर रहे हैं कुत्ता और जानवर के बारे में। तो साथियों सभी कुत्ते क्या होंगे? जानवर होंगे। सभी जानवर कुत्ते नहीं होंगे, क्योंकि जानवर कैटेगरी में बहुत आते हैं। कुत्ता है या भैंस है, काफी सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो कुत्ते की। तो कुत्ता जो होता है वो क्या है? हमारा जानवर है, यानी कि जानवर कुत्ते नहीं, कुत्ते सारे के सारे क्या होते हैं? जानवर होते हैं। इसी प्रकार थर्ड लिया हमने कुर्सी फर्नीचर के बीच रिलेशन। तो सारी की सारी कुर्सियां किस चीज में आ जाएंगी? फर्नीचर में आ जाएंगी। क्योंकि फर्नीचर कुर्सियों में नहीं आया, क्यों? क्योंकि फर्नीचर में बहुत सारी चीज होती है, कुर्सियां भी होती हैं, मेज भी होती हैं, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम लेंगे सभी की सभी कुर्सियां किस में आ जाएंगी? फर्नीचर में आ जाएंगी। अगला है नेक्स्ट हमारा औरतें और बहनों के बारे में। तो सभी औरतें बहनें होंगी, सभी औरतें बहनें होंगी, ये बिल्कुल गलत है। सभी औरतें बहन नहीं होंगी, यानी कि कुछ औरतें पत्नी होंगी, कुछ औरतें बहन होंगी, कुछ औरतें भाभी होंगी। इसलिए हमें सभी बहनों की अगर बात करें, सभी बहनें औरतें होंगी तो बिल्कुल ठीक बात है। यानी सारी की सारी बहन जितनी भी होंगी वो क्या कहलाएंगी? औरतें कहलाएंगी, यानी फीमेल कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल और कार में संबंध बताना। तो अगर हम बात करें व्हीकल, व्हीकल में सभी आते हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया या 6 पहिया, जितने भी होते हैं। तो हम कार को किस में रख देंगे? व्हीकल में। सभी कार क्या होंगी? व्हीकल होंगी। सभी व्हीकल कार नहीं, सभी कार क्या होंगी? व्हीकल होंगी। नेक्स्ट है पत्नियां और माताओं के बीच संबंध बताना। क्या सभी पत्नियां माताएं होंगी या सभी माताएं पत्नियां होंगी? अगर हम बात करें सभी पत्नियां माताएं, माताएं कौन होती है? जिसका जिनके पास कोई बेबी होगा तो वो तभी तो माताएं बनेंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ से सभी के सभी माताएं, सभी के सभी माताएं पत्नियां होंगी, या सभी 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 के सभी पत्नियां माताएं होंगी। तो ये बात को आप समझना, जितनी भी माताएं होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी? किसी न किसी की पत्नी होंगी। परंतु सभी पत्नियां माताएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर किसी की शादी अभी 6 महीना हुआ है, तो वो सभी की सभी, वो 6 महीने जिनकी शादी हुई है वो माताएं नहीं कहलाएंगी। तो इसलिए सभी माताएं क्या होंगी? पत्नी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ वाले पोर्शन पे। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस भाग में जितने भी प्रोफेशन होते हैं हमारे, जो डॉक्टर है, अध्यापक है, इंजीनियर है, तो सभी के सभी कुछ की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम बात करें आदमी के और डॉक्टर की, तो जरूर नहीं है सभी आदमी डॉक्टर होते हैं, यानी कुछ आदमी डॉक्टर होंगे, कुछ आदमी डॉक्टर होंगे, और कुछ डॉक्टर क्या होंगे? आदमी। तो हमने दोनों को कुछ कुछ के रिलेशन में लिया। इसी प्रकार इंजीनियर और औरतों के संबंध में अगर हम बात करें सभी इंजीनियर औरतें होते हैं? नहीं, क्योंकि इंजीनियर में आदमी भी आते हैं। तो इसलिए कुछ औरतें इंजीनियर हो जाएंगी और कुछ औरतें इंजीनियर हो जाएंगी, यानी कुछ इंजीनियर औरत और कुछ औरतें इंजीनियर। इसी प्रकार छात्र और लड़के, छात्र की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स में दोनों आ जाते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। तो हम बात करें कुछ छात्र लड़के होंगे, कुछ छात्राएं लड़कियां होंगी, क्योंकि मैं इस छात्र की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वाली। स्टूडेंट में दोनों कैटेगरी आती हैं, लड़के और लड़कियां। इसी प्रकार इंजीनियर अध्यापक, तो कुछ अध्यापक इंजीनियर हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर अध्यापक हो सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें पति की और भाई की, तो यहाँ सभी भाई पति नहीं हो सकते, ना ही सभी पति भाई हो सकते, यानी कि कुछ पति भाई होंगे और कुछ भाई पति होंगे। यहाँ पर कुछ भाई क्या होंगे? पति होंगे। तो यहाँ से समझ रहे होंगे आप। इसके बाद हम चले कोई नहीं पर। तो सबसे पहले अगर हम देखें आम और सेब, तो आम और सेब में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम एक अलग फल है और सेब एक अलग फल है।
तो इसलिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसी प्रकार कुर्सी मेज, कुर्सी का अपना अलग काम है, मेज का अपना अलग काम है। माता पिता, माता अलग जेंडर है, पिता अलग जेंडर है। भाई बहन अलग जेंडर हो रहे हैं दोनों। कार बस, कार का अलग सिस्टम है, कार छोटी होती है, बस बड़ी होती है, इनका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। किताब पेन, किताब लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, इसलिए दोनों कोई रिलेशन नहीं है। पेन कॉपी सेम बात है। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली और पालतू। तो साथियों बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है कुत्ता, बिल्ली और पालतू, इनमें हमें रिलेशन बताना है। तो अगर हम बात करें कुत्ता और बिल्ली, दोनों में, दोनों जरूरी नहीं है कि पालतू होंगे। कुछ कुत्ते ऐसे तो जंगली होते हैं, कुछ बिल्लियां भी ऐसी होती हैं जंगली होती हैं, पालतू नहीं होती हैं। इसलिए हम अगर हम बात करें यहाँ से, अगर पालतू को, पेट को हम यहाँ रखें और यहाँ पर हमने रख दिया डॉग और यहाँ पर हम रख दे रहे हैं कैट, तो इस कैटेगरी में जो बीच में है ये आ जाएंगे कुछ पालतू जानवर हो जाएंगे। इधर ये कैट वो है जो जंगली होती हैं और इधर ये डॉग वो है जो जंगली होते हैं। परंतु ये जो बीच वाला भाग है इसमें हो जाएंगे हमारे पालतू वाले। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए सही है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है इसका विकल्प ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यानी कि हवाई जहाज, पायलट और आकाश। हवाई जहाज, पायलट और आकाश। तो सबसे पहले हम बात समझेंगे इसमें ध्यान से। सबसे पहले हम बात करें तो हवाई जहाज, यानी हवाई जहाज होगा और हवाई जहाज में कौन होगा, पायलट होगा। हवाई जहाज के अंदर कौन होगा, पायलट, पायलट होगा। और पायलट कहाँ पर होगा, यानी ये दोनों चीजें, पायलट और हवाई जहाज कहाँ पर होंगे, आकाश में। कहाँ पर होंगे, आकाश में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाह, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिलाएं, माताएं और पत्नियां। महिलाएं, माताएं और पत्नियां, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको समझना अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा महिलाएं, माताएं और पत्नियां। क्या सभी महिलाएं पत्नी हो सकती हैं, तो इम्पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। सभी माताएं पत्नी हो सकती हैं, बिल्कुल, यानी सभी के सभी माताएं क्या हो सकती हैं, पत्नियां, यानी सभी माताएं हो जाएंगी पत्नियां। सभी माताएं क्या हो जाएंगी, पत्नियां। और सभी पत्नियां फिर क्या होंगी, ये महिलाएं होंगी, महिलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहला हमने ले लिया यहाँ पर माताएं, और सभी माताएं क्या होंगी, ये सभी की सभी माताएं पत्नियां होंगी, और सभी की सभी पत्नियां क्या होंगी हमारी, ये महिलाएं होंगी। तो आंसर इसका ब है, यानी कि बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियर, लड़कियां, गायक। तो यहाँ पर हमने बात की है इनके प्रोफेशन की। लड़कियां क्या क्या हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है और गायक भी हो सकती हैं। तो जब भी आपको प्रोफेशन की बात करें, दो प्रोफेशन की बात करें, किसी मेल या फीमेल के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, और बोले कि ये इंजीनियर है और ये गायक है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में या तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, ये आंसर बनता है, और या फिर साथियों ये बनता है, जो तीनों का एक साथ कोरिलेशन होता है। तो आप समझते हैं हम यहाँ पर, अगर हमने इसको इंजीनियर मान लिया और इसको हमने गर्ल्स मान लिया और ये हमारे सिंगर यानी गायक, तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लड़कियां इंजीनियर भी होंगे और सिंगर भी होंगे। तो ये वो पोर्शन है जहां पर लड़कियां सिंगर भी हैं और यहाँ पर ये इंजीनियर भी हैं, यहाँ पर ये इंजीनियर भी हैं, और ये लड़कियां वो हैं जो इंजीनियर सिंगर नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी प्रोफेशन के बारे में बात करें, प्रोफेशन आए, तो हमेशा या तो ये वाला ऑप्शन ठीक होता है या फिर ये। तो अभी यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर है ए, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक, डॉक्टर, आदमी। तो यहाँ भी हम अगर बात करें इस आदमी के प्रोफेशन के बारे में बात करें, एक डॉक्टर और दूसरा अध्यापक, तो इसका भी क्या क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी यहाँ हम ले सकते हैं टीचर, और यहाँ हम ले सकते हैं मैन आदमी, और यहाँ पर हम ले सकते हैं डॉक्टर डी। तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए, यानी आ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर। इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर। तो अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन अभी किया था, परंतु हमारे पास इसमें इस बार ये ऑप्शन नहीं है। जब हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसको बेस्ट मानेंगे, आ वाले को, इस वाले ऑप्शन को। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसको मानते बेस्ट। और दोनों अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन में, मान लिया ए ऑप्शन ये है और बी ऑप्शन हमारा साथी ये है, और ये भी हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो हम सबसे जो बेस्ट मानेंगे वो इसको मानेंगे ए। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है ही नहीं तो हम ऑप्शन ही चलाएंगे, जैसे कि आंसर यहाँ पर आ है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। अगर हम बीच में बात करें तो इसने बोला सवाल में इंजीनियर, अध्यापक और डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और डॉक्टर। तो अगर सपोज करें हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बीच में टीचर, और कुछ टीचर हो सकते हैं कि इंजीनियर हो और कुछ डॉक्टर हो, डॉक्टर हो। तो अगर हम बात करें, अगर ये ऑप्शन में नहीं है हमारा, तो हम आंसर लगाएंगे ये आ। अगर ये ऑप्शन में हमारे होता तो हम इसको ही आंसर लगाते, क्योंकि प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है, और प्रोफेशन में हमेशा तीन डायग्राम का कोरिलेशन होता है, या फिर तीन डायग्राम इस प्रकार रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शर्ट, पैंट और टाई।
अब हम बात करें शर्ट पैंट और टाई। शर्ट में और पैंट में और टाई में कोई भी रिलेशन नहीं बनता, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा इसका दा। यानी कि तीनों का तीनों चीज अलग होंगी। ये शर्ट हो जाएगी और ये इसकी पैंट हो जाएगी और ये टाई हो जाएगी, टाई। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज, कार, बस। देखो हवाई जहाज, कार और बस तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी सेमी क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अनाज, दाल, गेहूं। अनाज, दाल, गेहूं। तो दाल भी क्या होती है, हमारी अनाज की कैटेगरी में आती है और गेहूं भी हमारा अनाज की कैटेगरी में आता है। तो दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं होता, होते दोनों अनाज हैं परंतु दोनों कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो अब हम समझते हैं कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमने ले लिया यहाँ पर दाल और ये हमने ले लिया गेहूं, गेहूं, और ये जो आंसर ये है हमारा बॉक्स अनाज वाला। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा, झील, पानी। सेम, झील हो या वर्षा हो, दोनों किसका रूप है, पानी का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सा, यानी कि हो जाएगा पानी, ये हो जाएगा हमारा पानी, और ये हो जाएगी हमारी झील, और ये हो जाएगी हमारी वर्षा। यानी चाहे हमें किसी भी रूप में मिल रहा हो, हमें मिल रहा है पानी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर, सूर्य, तारे, चंद्रमा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य, तारे और चंद्रमा। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। सबसे पहले हम लेंगे सूर्य और ये हो जाएगा तारा, और ये हमारा क्या है, चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारा चंद्रमा होता है प्लेनेट यानी ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी, मंगल और ग्रह। तो यहाँ से हम बात करें, देखो पृथ्वी भी हमारी क्या होती है, ग्रह, मंगल भी क्या है, हमारा ग्रह। दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं, यानी ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बा। इसको हम ले सकते हैं अर्थ, इसको हम ले सकते हैं मार्स, और इसको ले सकते हैं प्लेनेट यानी ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पति, पत्नी और परिवार। तो इसका भी सेम ही आंसर है, यानी वाह। यहाँ पर पति हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर पत्नी हो जाएगी, और दोनों के दोनों क्या किसके अंदर होते हैं, ये परिवार के अंदर, ये किसके अंदर होते हैं, परिवार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महिलाएं, माताएं, बच्चे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझते हैं कैसे करना है। यानी महिलाएं, माताएं और बच्चे। सभी माताएं महिलाएं तो हो सकती हैं, सभी माताएं महिलाएं हो सकती हैं, हमें देखना है सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं हम इस ऑप्शन से ऑप्शन से। तो अगर हम यहाँ देखें माताएं, ये माताएं हो जाएंगी और ये हो जाएंगी महिलाएं, महिलाएं, और ये हो जाएंगे बच्चे, बच्चे। कुछ के दिमाग में डाउट ये वाला होगा कि ये आंसर बा है, जो कि बा आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर सा है। और सा किस लिए हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। तो बच्चे जो होते हैं उन बच्चों में दोनों कैटेगरी होती है, मेल भी और फीमेल भी होती है, तो वहां पर उनको बच्चा ही बोला जाता है। तो ये जो बच्चे कभी माता नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे बिना शादी के माता नहीं हो सकते, तो इसलिए हम बच्चों के कॉलम को सिर्फ फीमेल तक सीमित रखेंगे, यानी महिला तक सीमित रखेंगे। तो इसका सा आंसर वेरी बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट है, औरतें, बहनें, इंजीनियर। औरतें, बहनें, इंजीनियर, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी के जैसा है। औरतें, बहनें और इंजीनियर। तभी यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर बहनें। अगर हम बात करें ये बहनें, तो सभी के सभी बहनें क्या होंगी, औरतें होंगी, यानी कि फीमेल होंगी, औरतें होंगी। अब यहाँ से अगर हम बात करें इंजीनियर की, तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी इंजीनियर मेल होते हैं या फीमेल नहीं होते। तो यहाँ पर हम बात करें ये जो पोर्शन है ये मेल या वाला आ जाएगा या फिर अदर कैटेगरी का आ जाएगा, जबकि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आ जाएगा बहनों का और महिला, तो इसलिए इसमें द आंसर राइट हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर द है। नेक्स्ट है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात करें बहुत सारे लड़के इसका आंसर ए लगाते हैं, जबकि ए आंसर नहीं, इसका आंसर वाह है। वाह क्यों है, ये जो हमारा चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है, कैपिटल, इसलिए हम सबसे पहले हम लेंगे चंडीगढ़ बीच में, पंजाब यहाँ लेंगे, हरियाणा ये लेंगे। अब हरियाणा इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाह। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर लड़के आ आंसर लगाएंगे यानी पहला, जबकि आंसर है इसका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आदमी, धूम्रपान करने वाले, बिना धूम्रपान करने वाले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हमने डाल रखे हैं। तो अब बात करें 17वें क्वेश्चन में, आदमी, धूम्रपान करने वाले, बिना धूम्रपान करने वाले।
तो सबसे पहले हम पहले विकल्प से समझते हैं। तो हमने सबसे पहले बीच पे ले लिया आदमी, इसके बाद ले लिया स्मोकर, स्मोकर, और ये वाला ऑप्शन ले लिया हमने नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर। तो साथियों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका बहुत मतलब वेन डायग्राम जो है इसका बेस्ट वेन डायग्राम नहीं बन पाएगा, 100% डायग्राम नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो धूम्रपान करते होंगे या फिर धूम्रपान नहीं करते होंगे। तो अगर हम बात करें, ये वो लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं और ये वो लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं। तो साथियों फिर ये लोग जो बचे हैं ये कौन होंगे? तो ये लोग, क्योंकि दो ही कैटेगरी बढ़ती है, धूम्रपान करने वाले होंगे या फिर नहीं करने वाले होंगे, तो ये बीच वाले लोग भी तो बचे हैं, ये कौन लोग होंगे? इसलिए हम इस क्वेश्चन को 100% ट्रू नहीं बना सकते, परंतु हमें ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही माना जाएगा, परंतु 100% श्योर ये आंसर नहीं है, यानी कि इसका डायग्राम 100% बन ही नहीं सकता। तो साथ ही यहाँ तक हमने बैंड डायग्राम के वो क्वेश्चन कर लिए जो कोरिलेशन से आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले टाइप का। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम दिया होगा, वो सारे के सारे नंबर से फिलअप होंगे, इनके अपने प्रोफेशन भी फिलअप होंगे। तो इसमें इसने बोला है ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, यानी इसने बात करी केवल की। ऐसे कितने इंजीनियर हैं, यानी इंजीनियर का मतलब यहाँ पर रिंग में सर्किल में होने चाहिए, और डॉक्टर की अगर बात कर रहा तो त्रिभुज में होनी चाहिए, परंतु इसने बोला यहाँ पर एक वर्ड केवल। तो केवल का मतलब है वो सर्किल में हो और ट्राइंगल में होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी है? 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा साथियों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं जो इंजीनियर हैं? आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यह है रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में भी होना चाहिए, और जो इंजीनियर है यानी इंजीनियर का मतलब हमारा सर्किल में भी होना चाहिए। तो साथ ही इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ये सर्किल में भी होना चाहिए और हमारा रेक्टेंगल में होना चाहिए, परंतु इसने इस बार केवल नहीं बोला, इसने बोला आर्किटेक्चर हैं जो इंजीनियर हैं। ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं जो इंजीनियर हैं? तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर 3 भी है ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर 3 भी है और हमारे पास यहाँ पर ये 2 भी है। अब अगर बोलता वो केवल कि केवल ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं जो केवल इंजीनियर हैं, जो केवल इंजीनियर हैं, तो हम लगाते हैं आंसर 3, परंतु यहाँ पर केवल का ऑप्शन दिया ही नहीं, तो इसने साफ साफ पूछा है ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं जो इंजीनियर हैं, तो 3 यहाँ से हो जाएंगे क्योंकि ये भी रिंग में है और ये रेक्टेंगल में भी है। इसके बाद हम बात करें ये दो संख्या जो है तीनों में रिलेशन कर रही है, परंतु इसने केवल नहीं बोला। अगर केवल बोलता तो हम इस 2 को नहीं लेते, इसलिए आंसर 3 और 2, इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंजीनियर कितने हैं? इंजीनियर कितने हैं? तो यहाँ पर इसने ये नहीं बोला है कि केवल इंजीनियर कितने हैं, इसने बोला है इंजीनियर कितने हैं। तो यानी कि जितने भी सर्किल की कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि 15 और 7 हो जाएंगे हमारे 22 और 2 हो जाएंगे हमारे 24। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 24, यानी इसका आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 70% छात्र पास तथा अंग्रेजी में 50% पास तथा हिंदी व अंग्रेजी दोनों में 20% पास, तो केवल हिंदी में आपको कितने परसेंट पास? तो साथ ही एक बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन या ये डायग्राम या तो पास का बनता है, या तो पास होने चाहिए या फिर फेल, यानी कि फेल और पास दोनों का एक साथ नहीं बन सकता, या तो पास के ही हो सभी या फिर फेल के। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ से इस डायग्राम किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम देखें दोनों विषयों में पास कितने परसेंट है, यानी इस डायग्राम को हम पहले डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा है हिंदी और ये हमारा डायग्राम है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, और ये हमारा जो डायग्राम है दोनों का है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का। तो साथ ही यहाँ पर हमारे दोनों टोटल दोनों जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कितने हैं, इन्होंने बोला है 20%। तो सबसे पहले हम जो दोनों में होते हैं कॉमन उनको रखते हैं, यानी कि 20% दोनों में। अब बात की इसने हिंदी में 70% पास, हिंदी में 70% पास, तो ये जो हमारा रिंग है पूरा ये हिंदी का है, और हिंदी में टोटल कितने पास है? हिंदी में टोटल है 70% पास। 70 में से हम कितने ले चुके हैं साथियों? 20, तो हमारे पास कितना बचा? 50, यानी 50, यानी टोटल अगर हम इनको ऐड करें यहाँ पर देखेंगे तो पूरा टोटल कितना है? 20 और 50 और 20 70, यानी पूरे रिंग में 70 बैठ रहे हैं, जबकि ये कॉमन वाले भाग में आ जाएंगे, इसलिए बचेंगे 70 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 50। अब नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश की तरफ, अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी में कितने हैं टोटल? पास 50 में से 20 हम साथियों इधर ले चुके हैं इस कॉमन भाग में, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास साथियों? 23 बचा। अब यह डायग्राम हमारा बन चुका कंप्लीटली। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम कर लेंगे। इसमें सबसे पहले पूछा उसने केवल हिंदी में कितने छात्र पास हुए, तो केवल हिंदी की बात करें तो केवल हिंदी में ये छात्र पास हुए कितने हैं? 50, तो इसका आंसर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन साथियों यहाँ से ये भी बन सकता है कि केवल अंग्रेजी में कितने पास है, तो अंग्रेजी में केवल कितने पास होंगे? 30, और साथ ही इसमें ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने पास हुए, टोटल कितने पास हुए, तो 50 और 20 70, 70 और 30 100, यानी 100% क्या होगा इसमें?
पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक परीक्षा में वही क्वेश्चन है मगर कुछ इसमें डेटा अलग है, यानी कि इसने बोला केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास। अभी पीछे मैंने कराया था तो यहाँ पर कितना आया था हमारा 30, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका 30। पीछे वाले क्वेश्चन से देख लेंगे इसके डायग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसने बोला है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो इसमें मैंने दोनों टाइप वैरायटी ले ली है, फेल वाली वैरायटी ले ली है और यहाँ पर हमने पास वाली ले ली है। तो अब एक बात ध्यान रखने, हमें ये डायग्राम बनाने किस टाइप से है, किस तरीके से बनाना है, तो हमें ये देखना है दोनों विषय में फेल है या पास है। अगर दोनों विषय में पास है तो पास का डायग्राम बनाएंगे, दोनों विषय में अगर फेल है तो फेल का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों विषय में क्या साथियों, यहाँ दोनों विषय में 10% पास, तो ये डायग्राम बनेगा हमारा पास का, डायग्राम बनेगा हमारा पास का। तो अब हमें सबसे पहले ध्यान रखना है गणित में 70% फेल। अब एक बात बताओ, किसी परीक्षा में टोटल कितने छात्र होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, 100%। इसमें 70% फेल, तो पास कितने परसेंट हुए होंगे साथियों, 40%, सॉरी 30%। तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, 30%। तो बस हमें समझ गए इस सवाल को हमने, यानी कि 70% फेल तो 30% हो गए पास। ये पास बन गया, ये ऑलरेडी पास है और ये भी दोनों पास है, तो ये डायग्राम पूरी तरीके से पास वाला बन जाएगा। सबसे पहले हम बीच वाला फिलअप करेंगे, इन दोनों में कितने हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो मैथ का है और साथ ही इंग्लिश का है और ये इनका दोनों का यानी बोथ। तो सबसे पहले बोथ को करेंगे यानी 10%, 10% बन गया। अब हम बात करें गणित की, गणित में कितने परसेंट छात्र पास हुए, 30%। 30 में से हम कॉमन वाले भाग में 10 ले चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 20 यानी 20। अब नेक्स्ट इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में साथियों कितने हैं, 50। इंग्लिश में कितना है 50, 50 में से हम 10 ले चुके हैं, कितना बचा 40। अब ये डायग्राम सोल्व हो चुका और ये डायग्राम हमने बनाया पास पास का। अब इसने हमसे पूछा है सवाल में केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास हुए, केवल अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में केवल कितने पास हुए, 40। तो इसका आंसर अब यानी 40। अगर हमसे पूछे मैथ में केवल, हम मैथ में कितने पास हुए, केवल बात करेगा तब हम बताएंगे 20 आंसर, यानी केवल मैथ में कितने पास होंगे 20। और हम पूछे टोटल कितने छात्र पास हुए या कितने विद्यार्थी पास हुए, तो यहाँ से हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 40 70, यानी कुल पास अगर हम बात करेंगे कुल पास, तो कुल पास हो जाएंगे हमारे 20 प्लस 10 प्लस 40, यानी 40 प्लस 50 और 20 70। अगर हम बात करें फेल कितने हुए, फेल तो साथ ही यहीं से निकल जाएगा। किसी भी क्लास के अंदर या किसी कक्षा के अंदर टोटल कितने होते हैं 100%, इसमें 70% पास, तो कितना फेल हो गए 30 फेल हो गए, यानी 30% हमारे फेल हो गए। तो यहाँ से फेल के ही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक परीक्षा में गणित में 70% छात्र फेल, अंग्रेजी में 50% छात्र फेल तथा गणित अंग्रेजी में 10%। क्वेश्चन वही है सेम, पर इसने पूछा कक्षा में कुल कितने छात्र पास हुए। कक्षा में हमें पीछा भी निकाल के दिया है, कक्षा में कुल कितने परसेंट, कितने छात्र पास हुए, कितने परसेंट हुए 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 70 आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब हमने 3 डायग्राम का क्वेश्चन ले लिया है फिलहाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर पंजाबी की, सबसे पहले हम डिनोट कर लेते हैं ना, ये पंजाबी है, दूसरा हमारा साथियों इंग्लिश और तीसरा साथियों हमारा हिंदी। तो तीनों के तीनों इनको हमने पहले डिनोट कर लिया है। और सबसे पहले जो हम फिलअप करेंगे इसमें, सबसे पहले हम फिलअप करते हैं तीनों वाला। चाहे तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, देखो किस तरह से, यानी पंजाबी के कितने लोग हैं 90 लोग हैं, अंग्रेजी कितने लोग हैं 40 लोग हैं, इसके बाद हिंदी के कितने लोग हैं, हिंदी जो बोल सकते हैं वो 60 है। इसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी, यानी हिंदी प्लस अंग्रेजी कितने हैं हमारे, हिंदी अंग्रेजी और पंजाबी तीनों को का दे रखा है साथ, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को ले लेंगे। हिंदी यानी पंजाबी हिंदी और अंग्रेजी कितना 10 लोग। इसके बाद देगा हिंदी तथा पंजाबी H प्लस P कितना 25, पंजाबी तथा अंग्रेजी यानी P प्लस E कितने रखे हमारे 20, और हिंदी और इंग्लिश कितने रखे हैं H प्लस E 15 लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में इन सारी वैल्यू को रखने का तरीका समझ लेते हैं, क्योंकि रखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहले हम रखेंगे हैं जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, तो तीनों कॉमन पोर्शन कौन सा हमारा, ये वाला पोर्शन तीनों का कॉमन पोर्शन, साथ ही ये पोर्शन जो हमारा तीनों में कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन कितना है 10, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोट करेंगे 10, यानी 10 को रख देंगे। अब कोई भी दो पकड़ लीजिए आप, चाहे तो पंजाबी और इंग्लिश पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी और पंजाबी दे रखा, तो हिंदी पंजाबी को देखते हैं। हिंदी पंजाबी में कितने हैं 25, और हिंदी पंजाबी का हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। तो हिंदी पंजाबी में अगर हम बात करें टोटल कितने हमारे पास हिंदी पंजाबी में 25 है, जबकि हिंदी और पंजाबी वाले बॉक्स में हमारे 10 कॉमन है, तो 25 में से 10 कितना बचा 15, तो यहाँ पर आएंगे 15। समझ रहे साथियों, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बस इसमें वैल्यू को रखने का तरीका ही मैंने। फिर चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है पंजाबी इंग्लिश। तो पंजाबी और इंग्लिश इस पोर्शन की बात करेंगे, पंजाबी और इंग्लिश की इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है हमारा
तो पंजाबी इंग्लिश में है कितने 20, 20 में से मैं टोटल 10 ले चुका हूँ दोनों में कॉमन, तो कितना बचा हमारे पास 10 बचा। नेक्स्ट है साथियों हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में कितने हैं 15, 15 में से मैं कितने ले चुका हूँ यहाँ पर कॉमन वाले भाग में 10, तो कितना बचा यहाँ से बचा 7, साथियों 5। अब हम बात करते हैं सेपरेट सेपरेट की ओनली वाली। तो अगर बात करें पंजाबी में कितने 90, 90 में से कितना पूरा रिंग, अगर ये बात करूँ ये जो रिंग है हमारा पूरा यानी सर्किल है ये सर्किल, इस सर्किल में टोटल कितने 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 ले चुका हूँ मैं कितने में से 90 में से 35 ले चुका हूँ 90 में से। अगर हम घटाए तो कितना बचा यहाँ से 10 में से 5 गए 5 और यहाँ से हमारे पास 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए सॉरी 3 गए 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 55, यानी पंजाबी में केवल कितने बचे 55। 55 के बाद अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में कितने 40 और 40 में कितने ले चुका हूँ यहाँ पर 10 और 10 20 और 5 25, 25 में से मैं 25 ले चुका हूँ कितने में से 40 में से, 40 में से 25 जाएंगे कितने बचा साथियों 15। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी का, तो साथियों हिंदी में कितने टोटल 60, 60 में से कितने ले चुका हूँ 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 ले चुका हूँ कितने में 60 में, तो कितना बचा हमारे पास 30 ही बचा, ऐसे हमारे पास बचा 30। अब ये डायग्राम पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, तो कितने लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं, कितने लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी भी बोल सकते हैं केवल और केवल 30 लोग हिंदी बोल सकते हैं।